एक कम 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीक़ों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी। मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। सत्य। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर, और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है, और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ आपका सेवक। कुंती नंदन युधिष्ठिर वे नहीं ठिठकते। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चयी, अपनी कही और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ। अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है हम में। जैसे समी वृक्ष के तने से टिककर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता वह प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। हम कह नहीं सकते, न तो हम में कोई स्फुरण हुआ और न ही कोई ज्वर, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वही उसी की छुअन है जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे। सोचा होगा। माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। बसंत आया। जैसे बहंदा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कुहकी। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि बसंत आया, और यह कैलेंडर से मालूम था अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होएगी पंचमी। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण, और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बौर आवेंगे, रंग रस
गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी। मधुमस्त पीक भौरे मधुमस्त पीक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि बसंत आया। रघुवीर सहाय द्वारा कविता यहाँ। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है, सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिससे उगती दूब है, जिससे उगती दूब है। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। आधे आधे गाने आधे आधे गाने, तोड़ो 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 ए ऊसर बंजर तोड़ो, ए ऊसर बंजर तोड़ो, ए चरती पड़ती तोड़ो, सब खेत बना कर छोड़ो। मिट्टी में रस होगा ही, मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को। हम इसको क्या कर डालें, हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खींच को। गोड़ो 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 गोड़ो।